हेल्दी निधि में आपका स्वागत है और आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड, और वो भी दाल की ब्रेड। जी हाँ, इंडियन फ्लेवर से इंस्पायर होकर बनी है यह हाई प्रोटीन दाल की ब्रेड। ब्रेड हमारी डाइट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, परंतु हाई कार्बोहाइड्रेट और ग्लूटेन के कारण ये हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। इसके कारण मैं तरह तरह की ब्रेड आपसे शेयर करते रहती हूँ इस चैनल के माध्यम से। आज ये ब्रेड जो बनी है ये बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट है। इसमें ना ईस्ट या मैदा किसी का भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो आइए बनाते हैं लेंटिल ब्रेड। ब्रेड बनाने के लिए हरे मूंग को रात में भिगो लिया गया है, जिसके कारण यह फूलकर डबल हो जाती है। गर्मी होने के कारण कभी कभी इसमें छोटे छोटे अंकुर हो जाते हैं, लेकिन इसमें कोई बात नहीं। फिर एक ब्लेंडर में आप मूंग बीन्स को डाल दें। भिगोने से दाल सॉफ्ट हो जाती है और पचने में भी आसानी होती है। फिर इसमें 1/4 कप पानी डालें और इसे पीस लें। दाल में आप दोबारा 1/4 कप पानी डालें। इससे दाल अच्छे से पिस जाती है। ध्यान रखिए कि दाल बहुत बारीक नहीं पीसनी है। दाल की सही टेक्सचर से ही ब्रेड अच्छी बनती है, तो कृपया ध्यान से पीसें। अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। फिर एक बोल में आधी कप फुल फैट दूध ले लें। इसमें 1 चम्मच गुड़ डालें और आधी चम्मच हींग डालें। अगर आपके पास हींग नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अधिकतर हम दाल के साथ हींग का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे बहुत ही अच्छा एक फ्लेवर आता है और पचने में भी आसानी होती है। अब इसे अच्छे से मिलाएं। फिर आप इसमें नींबू डालें, करीब 2 से 3 चम्मच। हम यहाँ बटर मिल्क बना रहे हैं, जो ब्रेड को एक बहुत ही टैंगी फ्लेवर देगा और इससे ब्रेड बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। आप चाहें तो थोड़ा कम या ज़्यादा नींबू डाल सकते हैं ताकि बटर मिल्क अच्छे से बने। नींबू डालते ही आप देखेंगे दूध फट गया है, और अब इसे मिलाएं ताकि सारे फ्लेवर्स आप इसे कंबाइन कर सकें। अब आप इसमें ऑलिव ऑयल डालें, करीब 2 टेबलस्पून, और मिलाएं। अब इसमें 2 टेबलस्पून टापियोका का आटा डालें। अगर ये आटा नहीं है तो आप एरारूट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यह आटा इस ब्रेड के लिए ज़रूरी है, कृपया स्किप ना करें। मिक्स करने के लिए मैंने विस्क का इस्तेमाल किया है ताकि सब कुछ अच्छे से मिले, इसमें लम्प्स ना रहें। फिर पिसी हुई मूंग दाल डालें। आप यहाँ देख सकते हैं कि मूंग दाल को मैंने मोटा ही पीसा है। दाल डालकर एक स्पैटूला की हेल्प से अच्छे से मिलाएं ताकि सारे फ्लेवर्स आपके कंबाइन हो सकें। फिर इसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और आधी चम्मच बेकिंग सोडा डालें। अच्छे से मिलाएं। यह ब्रेड को सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाएगा और इसे मिलाना बहुत ही ज़रूरी होता है। एक लोफ टिन अराउंड 9 बाई 3 इंच की लोफ टिन ले लें और चारों तरफ ऑलिव ऑयल डालें। ग्रीस करने से ब्रेड पैन में नहीं चिपकेगी और आसानी से भी निकल जाएगी। फिर पैन में हमारा मूंग दाल का मिक्सचर डाल दें। अगर आपको पसंद है तो फ्लेवर्स के लिए आप सौंफ या जीरा भी बैटर में मिला सकते हैं। यहाँ मैंने नहीं मिलाया है। बैटर के ऊपर आप मनपसंद सीड्स डालें, जैसे तिल, जिसमें कैल्शियम की मात्रा भरपूर होती है, और इसमें डालें पम्पकिन सीड्स। पम्पकिन सीड्स का हरा रंग मुझे बहुत पसंद है, इसके कारण मैं पम्पकिन सीड्स भी डाल रही हूँ।
फिर इसे हल्के से टैप कर ले और डालें अपने प्री हीटेड ओवन में, जिसका टेम्परेचर होना चाहिए करीब 170 डिग्रीज़। यह देखिए 30 मिनट के बाद ब्रेड के साइड्स ब्राउन हो गए हैं। अब आप इसे फॉइल से कवर करके वापस से ओवन में रख दें। इससे ब्रेड ज़्यादा ब्राउन नहीं होगी और अच्छे से सिक जाएगी। तो ये लीजिए, तैयार है आपका हाई प्रोटीन वेरी डिलीशियस लेंटिल ब्रेड। लेकिन काटने से पहले ज़रूरी है कि आप इसे थोड़ा ठंडा कर लें, क्योंकि ये ब्रेड बहुत ही सॉफ्ट होती है। फिर इसे स्लाइस करके बटर लगाएं। यह ब्रेड इतना डिलीशियस और हेल्दी होता है कि आप चाहें तो इसे रोज़ खाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स लिस्ट कर दिए हैं, तो कृपया ब्रेड बनाने से पहले ज़रूर चेक कर लें। अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। ब्रेड बनाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी टिप देती हूँ। ओवन में एक ट्रे में थोड़ा सा पानी रख ले, तो इससे ब्रेड बहुत ही सॉफ्ट बनती है।